हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर शंकर चरण। थोड़ा सा एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, दैट इज़ अबाउट द बोन एंड कार्टिलेज में क्या फ़र्क है। क्योंकि हम ये पढ़ के आए हैं कि भाई एंडोस्केलेटन जो होता है ह्यूमन का, वो दो टाइप के स्ट्रक्चर से बनता है, दो टाइप के कनेक्टिव टिश्यू से। एक का नाम होता है बोन, एक का नाम होता है कार्टिलेज। तो हमने ये समझना है कि बोन और कार्टिलेज में क्या डिफरेंस है। ऑलरेडी आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आ चुका है, लेकिन कुछ डिफ्रेंसिएशन है जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में या किसी भी टेस्ट के अंदर पूछा जा सकता है। तो उससे पहले आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करके रखें, ठीक है। जो बोन होते हैं, याद रखिएगा, जो बोन होते हैं, दीज बोन आर सपोज दीज आर द बोन, ठीक है। और यहाँ पे मैं आपको एक छोटा सा टुकड़ा बना के दिखा रहा हूँ, दिस इज़ अ कार्टिलेज, ठीक है। पेरिकोंडियम होंगे, पेरिकोंडियम के इर्द गिर्द आपको ल्यूकिनाए मिलेंगे और ल्यूकिनाए के अंदर आपको क्या मिलेंगे, कॉन्ड्रोसाइट्स, ऐसे ना। तो दीज आर द टू स्ट्रक्चर्स यू हैव टू अंडरस्टैंड। एक स्ट्रक्चर का नाम है कार्टिलेज और एक स्ट्रक्चर का नाम है बोन। तो सबसे पहले जो बोन होते हैं उनके बारे में समझते हैं। आपको पता है बोन जो होते हैं, दीज आर हार्ड, ये होते हैं हार्ड। आप बोन को टच करेंगे तो वो बिल्कुल हार्ड आपको नजर आएंगे। कार्टिलेज इस जगह पे क्या है, ये सॉफ्ट। पहला डिफरेंस ये याद रखना है, ठीक है। कार्टिलेज आर सॉफ्ट, सॉफ्ट के साथ साथ आपने बोला फ्लेक्सिबल होते हैं। ये ज़्यादातर कार्टिलेज फ्लेक्सिबल होते हैं, मोस्टली, मैं यहाँ मोस्टली लिख रहा हूँ, ठीक है। मोस्टली कार्टिलेज आर फ्लेक्सिबल एंड दे आर सॉफ्ट। लेकिन जो बोन हमारे पास होता है, दैट बोन इज़ हार्ड। सही हो गया। उसके बाद आपने ये समझना है जो फॉर्मेशन होती है कि बोन किस चीज़ से बने। बोन आर फॉर्म्ड बाय ऑस्टियोसाइट्स। इनके जो सेल होते हैं वो सेल के नाम है ऑस्टियोसाइट। ये इसकी फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। और अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको जो सेल मिलेंगे, द सेल ऑफ कार्टिलेज आर कॉन्ड्रोसाइट, कॉन्ड्रोसाइट, द सेल्स ऑफ कार्टिलेज, उन्हें आप कॉन्ड्रोसाइट कहेंगे, ठीक है। एंड इसके बाद आपने देखना है यहाँ पे कि कैल्शियम, यहाँ पे क्या होता है, कैल्शियम एंड मिनरल्स, मतलब कि हम फॉस्फेट की बात कर रहे हैं और कैल्शियम की बात कर रहे हैं। कैल्शियम एंड मिनरल्स आर डिपोजिटेड। बोन्स के अंदर कैल्शियम भी डिपोजिट होगा और मिनरल्स भी डिपोजिटेड होंगे। लेकिन अगर आप इसी जगह पे कार्टिलेज को देखेंगे तो नो कैल्सिफिकेशन। अच्छा, इस प्रोसेस को कैल्सिफिकेशन कहा जाता है। यहाँ पे कोई भी कैल्सिफिकेशन नहीं होती। मैंने जब आपको स्ट्रक्चर पढ़ाया था, कंपोजिशन पढ़ाया मैंने आपको कार्टिलेज के बारे में, तो वहाँ पे मैंने आपको कोई भी कैल्शियम का जिक्र नहीं किया था। तो कोई कैल्सिफिकेशन होती ही नहीं है उनके अंदर। सही हो गया भाई, कॉन्सेप्ट याद करिएगा। ये जो ना इनकी आउटर कवरिंग जो होती है, बोन की आउटर कवरिंग होती है, बोन के ऊपर आपको पता है आउटर कवरिंग क्या होती है। आप कहेंगे सर आउटर कवरिंग ऑफ द बोन इज पेरियोस्टियम, ऐसे ना, पेरियोस्टियम होती है। भाई कार्टिलेज की आउटर कवरिंग क्या होगी, दैट इज दी पेरिकोंड्रियम। बहुत ही ज़्यादा इजी है, ठीक है। इनकी आउटर कवरिंग को क्या नाम देंगे आप, पेरिकोंड्रियम का नाम देंगे। ऐसे ही अगर आप देखेंगे प्रोटेक्शन, तो ये बोन्स जो होते हैं दे प्रोवाइड प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट टू द बॉडी। ये क्या करते हैं, ये प्रोटेक्शन भी करते हैं हमारी बॉडी को एंड सपोर्ट भी करते हैं, दोनों काम करते हैं। प्रोटेक्शन का काम भी करते हैं, सपोर्ट का काम भी करते हैं। लेकिन जो कार्टिलेज होते हैं दे प्रोटेक्ट जॉइंट। इनका मेन काम क्या होता है, दे प्रोटेक्ट जॉइंट, हमारे जॉइंट को प्रोटेक्ट करते हैं। सही हो गया, कॉन्सेप्ट आपके जहन के अंदर होना चाहिए। इसके अलावा अगर आप पानी की मिकदार की बात कर रहे हैं, अभी समझिएगा इस चीज़ को, अकॉर्डिंग टू योर बुक हम ये सारी चीज़ें समझ रहे हैं। तो ये बताया गया है कि जो पानी होता है वो बोन के अंदर होता है 10 to 20% वाटर, ठीक है। बोन के अंदर पानी कितना होगा, 10 to 20%। उसी जगह पे अगर आप कार्टिलेज की बात करें तो कितना होगा, देयर इज़ 80% ऑफ वाटर। कार्टिलेज के अंदर पानी 80% आपको मिलेगा। सही है। अगर आप देखेंगे तो ब्लड सेल की प्रोडक्शन करते हैं हमारी बोन, सही ना, ब्लड सेल प्रोडक्शन। आपको पता है, मैंने आपको बताया हुआ है कि हमारा जो बोन मेरो होता है वो बोन के अंदर होता है और ब्लड के सेल की प्रोडक्शन कराता है। ये क्या कराते हैं, ब्लड के सेल की प्रोडक्शन कराते हैं। डू नॉट प्रोड्यूस ब्लड सेल, तो ये याद रखना है, डू नॉट फॉर्म ब्लड सेल। ये कोई भी ब्लड सेल को फॉर्म नहीं करते। तो ये एक डिफ्रेंसिएशन है कार्टिलेज और बोन्स के अंदर। आपके बुक में भी बताया गया है। मैं बुक में से आपको एक टेबल दिखा देता हूँ, आपके कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे। देखिए यहाँ पे ये डिफ्रेंसिएशन थोड़ा बताया गया है, मैंने आपको लेक्चर में समझाया, लेकिन बुक में से देख लेते हैं। स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो बोन्स ज़्यादा हार्ड होते हैं एज़ कम्पेयर टू कार्टिलेज, कार्टिलेज सॉफ्ट होते हैं, ठीक है। फॉर्मेशन की बात करते हैं तो दे आर फॉर्म्ड बाय ऑस्टियोसाइट और ये फॉर्म्ड होते हैं कॉन्ड्रोसाइट से। कैल्सिफिकेशन की बात करें तो आपको पता है बोन्स आर कैल्सिफाइड, इनके अंदर कैल्शियम मिनरल्स डिपोजिटेड होते हैं और कार्टिलेज के अंदर कोई भी कैल्शियम मिनरल्स वगैरह नहीं होते।
कवरिंग की बात करेंगे तो बोन्स की जो आउटर कवरिंग होती है वो पेरियोस्टियम से जो है ना वो इनक्लोज होती है, और कार्टिलेज की आउटर कवरिंग इज विद द हेल्प ऑफ पेरिकोन्ड्रियम। प्रोटेक्शन की बात करते हैं तो दे प्रोवाइड प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट टू द बॉडी, और कार्टिलेज क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं जॉइंट्स को, ठीक है। वाटर 10 to 20% वाटर प्रेजेंट इन बोन्स, और कार्टिलेज में 80% वाटर मिलेगा। ब्लड सेल, बोन्स जो होते हैं दे फॉर्म ब्लड सेल, लेकिन कार्टिलेज डज नॉट फॉर्म एनी ब्लड सेल। तो ये एक किस्म की डिफ्रेंसिएशन है बोन और कार्टिलेज के बीच में, जो आपके बुक में भी बताया गया है। आई गेस समझ में आया होगा आपको ये वाला कॉन्सेप्ट।